नमस्कार। इलेक्ट्रिकल गुरुजी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम पर। सो लेट्स स्टार्ट। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। ए रेजिस्टिव लोड will abstract maximum power from a network when the load resistance is equal to the resistance of the network as viewed from the output terminal, with all energy sources removed leaving behind their internal resistance. According to maximum power ट्रांसफ़र क्या है कि अगर आपके पास कोई सर्किट है, जैसे यहाँ पे एक सर्किट दिखा रखा है, जो लोड रेजिस्टेंस है RL, वो मैक्सिमम लोड कब लेगा वोल्टेज सोर्स से, जब उसकी वैल्यू क्या होगी, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसको अगर छोड़ दें लोड रेजिस्टेंस को, जो इसका जो नेटवर्क का जो रेजिस्टेंस है जिसे इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम, उसके अगर बराबर होता है, अगर RL क्या होगा, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है RI, अगर उसके बराबर होगा, उस कंडीशन में क्या होगा कि जो जो लोड है वो मैक्सिमम पावर है वो एब्जॉर्व करेगा वोल्टेज सोर्स से। ये जनरली जो पावर ट्रांसफ़र थ्योरम है ये कम्युनिकेशन नेटवर्क पे ही अप्लाई होती है। अगर पावर नेटवर्क पे हम बात करें तो वहाँ पे इसको जनरली अप्लाई नहीं किया जाता, क्योंकि हम पावर नेटवर्क में हम बात करते हैं एफिशिएंसी के बारे में। पावर नेटवर्क में हम बात करते हैं एफिशिएंसी के बारे में, पर यहाँ पे बात हो रही है मैक्सिमम पावर की। क्योंकि मैक्सिमम पावर अगर आप मैं इसको दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से अगर पावर मैक्सिमम करते हैं तो एफिशिएंसी क्या होती है, और अगर एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं तो उसका पावर पे क्या इफ़ेक्ट रहता है। उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि इसको कम्युनिकेशन नेटवर्क पे क्यों अप्लाई किया जाता है, पावर सर्किट में क्यों नहीं। सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं पावर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम को। अब इसका प्रूफ देखते हैं कि ये कंडीशन के ऊपर मैक्सिमम पावर आपके एब्स्ट्रैक्ट करता है कि नहीं करता लोड रेजिस्टेंस। उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या होगी, जो जनरेटर या वोल्टेज सोर्स है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस RG अकॉर्डिंग टू दिस सर्किट, प्लस जो अदर रेजिस्टेंस जो कनेक्टेड हैं उसकी वैल्यू, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू R। इसे क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस RI हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। अब क्या होगा, IL की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। IL क्या होगा, वोल्टेज सोर्स E अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस RI प्लस लोड रेजिस्टेंस RL, क्योंकि RI और RL क्या है, आपस में सीरीज में है। जैसे इस सर्किट को आपस रीड्रॉ करते हैं, प्लस माइनस ये वोल्टेज सोर्स E, ये हमने RI यहाँ पे फाइंड आउट किया इंटरनल रेजिस्टेंस, और RL जो कि एज ए लोड रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट है A और B के अक्रॉस। तो यहाँ पे अगर IL फाइंड आउट करना है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, वोल्टेज सोर्स E अपॉन समीशन ऑफ RI प्लस RL। अब हमें पावर की वैल्यू निकालनी है जो लोड रेजिस्टेंस अब्जॉर्व कर रहा है वोल्टेज सोर्स से। तो P की वैल्यू क्या होगी, VIL, या कह सकते हैं IL स्क्वायर RL। I की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है, यहाँ पे की वैल्यू पुट करते हैं, E स्क्वायर RI प्लस RL स्क्वायर, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा RL से। अगर मैक्सिमम पावर की अगर हमें कंडीशन फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करते हैं, जनरली इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो dP बाई इन रेस्पेक्ट टू लोड रेजिस्टेंस RL, D बाई DRL, राइट हैंड साइड में भी E स्क्वायर RL अपॉन RI प्लस RL। E स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो इसे हम
बाहर ले लेते हैं। अब ये आ जाएगा d/d RL अपॉन, ये यहाँ पे स्क्वायर होगा RI प्लस RL का स्क्वायर। और ये अब इस टर्म को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, चेक करते हैं। ई स्क्वायर, फर्स्ट जो न्यूमरेटर है उसको सॉल्व करते, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन आपको आता ही है, उसका अप्लाई कर सकते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन। फिर जो नीचे वाली टर्म है उसको करेंगे तो ये आ जाएगा -2/RI प्लस RL का क्यूब। ये इसका डिफ्रेंशिएशन है। और मैक्सिमम पावर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इस डिफ्रेंशिएशन को क्या करते हैं, dp/dRL इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा ई स्क्वायर 1/RI प्लस RL माइनस 2/RI प्लस RL स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 1/RI प्लस RL, जो माइनस टर्म है उसको राइट साइड में ले जाएंगे, 2/RI प्लस RL का स्क्वायर। इस टर्म से ये एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे साथ में आएगा RL, 2RL, सॉरी हम लिखना भूल गए यहाँ पे। तो ये टर्म आ जाएगी यहाँ पे 2RL। तो ये आ जाएगा RI प्लस RL इक्वल टू 2RL। तो ये आ जाएगा, जब RL की वैल्यू क्या होगी, RI के इक्वल होगी, उस कंडीशन में क्या करेगा, लोड रेजिस्टेंस मैक्सिमम पावर को एब्जॉर्ब करेगा। उस पावर की वैल्यू क्या होगी वो भी फाइंड आउट करते हैं। तो P की वैल्यू हमारे पास क्या थी, P की वैल्यू क्या थी, ई स्क्वायर RL डिवाइडेड बाई RI प्लस RL का स्क्वायर। तो P मैक्स क्या होगा, RL की जगह वैल्यू रखेंगे RI, ई स्क्वायर RI, ये RI और यहाँ पे RL की वैल्यू RI रखेंगे तो 2RI का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ई स्क्वायर RI अपॉन 4RI स्क्वायर। तो ये 1RI से 1RI कैंसिल। तो मैक्सिमम पावर की कंडीशन पे मैक्सिमम पावर की वैल्यू होगी ई स्क्वायर अपॉन 4RI। तो इस तरीके से आप मैक्सिमम पावर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो अब्जॉर्ब्ड बाय लोड रेजिस्टेंस RL। इसको थोड़ा समझने के लिए एक एग्जांपल भी सॉल्व करते हैं। इसमें आपके थेवेनिन और नॉर्टन आप कई जगह आपको यूज़ करना पड़ेगा, तो उसको अगर आपको वापस देखना है तो पीछे की वीडियो में आप इसको समझ सकते हैं, थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम को। तो चलिए एग्जांपल सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R विच विल एब्जॉर्ब मैक्सिमम पावर फ्रॉम द सर्किट ऑफ फिगर, आल्सो कंप्यूट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पावर। तो इस सर्किट के अंदर हमें फाइंड आउट करना है ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस की वैल्यू कि जब ये मैक्सिमम पावर एब्जॉर्ब करें। तो उसके लिए सबसे पहले हम, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 120 वोल्ट है ये डायरेक्ट कनेक्ट है इन सीरीज विथ 10 ओम रेजिस्टेंस। तो सोर्स कन्वर्जन का यूज़ करके आप इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सोर्स कन्वर्जन समझने के लिए आप पीछे के वीडियोस के अंदर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले करंट सोर्स में। तो I की वैल्यू क्या होगी, 120/10, ये होगा 12 एम्पियर।
अब ये आ जाएगा पैरेलल में 10 ओम का रेजिस्टेंस जब करंट सोर्स में इसको कन्वर्ट करते हैं, और ए और बी के बीच में हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि जिस कंडीशन के ऊपर ये मैक्सिमम पावर एब्जॉर्ब करे। ये 5 ओम और ये 6 एम्पियर का ऑलरेडी एक करंट सोर्स यहाँ पे कनेक्टेड है। अब आप देखिए ये 12 एम्पियर और ये 6 एम्पियर दोनों पैरेलल में हैं, तो आप इनको ऐड कर सकते हैं। तो फाइनल जो सिंगल करंट सोर्स यहाँ पे आ जाएगा 18 एम्पियर, और ये 10 ओम और 5 ओम ये आपस में क्या है, पैरेलल में है, तो इनकी वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू 5, 10 प्लस 5, 50 अपॉन 15, तो ये आ जाएगा 10/3 ओम। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 10/3 ओम। कनेक्टेड ये ए और बी, जिसके अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट है आर। तो अब आप देख सकते हैं इसको हमने सिंगल एक करंट सोर्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। अब अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम पावर के हिसाब से यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक वोल्टेज सोर्स होना चाहिए जो कि हम अब कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि एंड जो करंट सोर्स है उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है। तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं वोल्टेज सोर्स में, प्लस माइनस इसकी वैल्यू क्या होगी, E इजकल टू 18 इंटू 10/3, ये आ जाएगा 60 वोल्ट। और अब ये जो रेजिस्टेंस है वो आ जाएगा सीरीज़ में 10/3 ओम, और ए और बी इसके अक्रॉस एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है अपना लोड रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे पूछा है द वैल्यू ऑफ आर विच विल एब्जॉर्ब मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर कब एब्जॉर्ब करेगा, आर आई हमने फाइंड आउट कर लिया यहाँ पे, ये क्या है आर आई। तो आर की वैल्यू क्या होगी, आर आई के इक्वल होगी, या आप कह सकते हैं लोड रेजिस्टेंस आर एल की वैल्यू जब आर आई के इक्वल होगी तो ये मैक्सिमम पावर एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ पे आर एल की वैल्यू हो जाएगी 10/3 ओम। एक वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। आल्सो कंप्यूट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पावर। अब हमें मैक्सिमम पावर की वैल्यू भी यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो मैक्सिमम पावर की इक्वेशन क्या थी, ई स्क्वायर अपॉन 4 RI। ई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 60, तो 60 इंटू 60 अपॉन 4 इंटू RI की वैल्यू है 10/3, तो 60 इंटू 60 टू 3 अपॉन 10 इंटू 4, तो ये 6, ये कैंसिल किया 15, तो 270, 270 वोल्ट्स। ये है मैक्सिमम पावर की वैल्यू जब लोड रेजिस्टेंस है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के क्या है इक्वल। तो इस तरह से आप मैक्सिमम पावर है थ्योरम का उसका अप्लाई करके मैक्सिमम पावर जो लोड रेजिस्टेंस है वो एब्जॉर्व करेगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पावर ट्रांसफ़र एफिशिएंसी के बारे में। हमारे पास इधर एक सर्किट आप देख सकते हैं जिसमें जो जनरेटर है वो क्या है E, उसकी वैल्यू या वोल्टेज सोर्स आप कह सकते हैं E, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस RG, और नेटवर्क का जो रेजिस्टेंस है R, और A और B के अक्रॉस आपके जो लोड रेजिस्टेंस है वो कनेक्टेड है RL। पावर
ट्रांसफ़र एफिशिएंसी के लिए सबसे पहले हम पावर देखते हैं कौन कौन से हैं। PL है वो तो क्या है, पावर एब्जॉर्ब्ड बाय लोड रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू क्या होगी I²RL। और PT क्या है, टोटल पावर डिलीवर्ड बाय जनरेटर और वोल्टेज सोर्स, इसकी वैल्यू क्या होगी I², और टोटल रेजिस्टेंस में क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस RI प्लस लोड रेजिस्टेंस RL। तो RI की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, RG प्लस R। ओके, तो टोटल जो एफिशिएंसी अगर फाइंड आउट करनी है हमें, तो एफिशिएंसी की वैल्यू क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट में क्या है PL, इनपुट में क्या है PT। PL की वैल्यू क्या है यहाँ पे, I²RL डिवाइडेड बाई I²RI प्लस RL। I² से I² यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अगर RL को अगर नीचे लेके जाएंगे तो 1 प्लस RI अपॉन RL। तो ये है एफिशिएंसी की इक्वेशन। अगर हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम एफिशिएंसी, तो वो किस कंडीशन में होगी, जब ये टर्म है वो क्या हो, जीरो हो। अगर इसको जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको RL को क्या करना पड़ेगा, इन्फानाइट। तो अगर एट RL क्या हो, इन्फानाइट, तो उस कंडीशन में क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस RI, ये हो गया इन्फानाइट। तो 1 अपॉन 1 प्लस ये हो जाएगा 0। अगर परसेंटेज में निकालना है आपको, मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये होगा 100%। तो जब RL की वैल्यू इन्फानाइट होगी तो एफिशिएंसी क्या होगी आपके, मैक्सिमम। तो अगर इसका फेजर डायग्राम हम ड्रॉ करें, इस तरफ तो होगा आपके एक्स एक्सिस पे RL, वाई एक्सिस पे हम एफिशिएंसी। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होगी, जब RL की वैल्यू क्या हो, इन्फानाइट। RL की वैल्यू क्या हो, इन्फानाइट। अब देखते हैं कि जो हमारी कंडीशन थी मैक्सिमम पावर की, वो क्या थी, जब RL की वैल्यू क्या हो, RI के इक्वल। उस कंडीशन में हमारे एफिशिएंसी की वैल्यू क्या होगी, तो उसके लिए क्या करते हैं, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था, 1 अपॉन RI अपॉन RL। तो यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू RL की RI के बराबर, तो 1 प्लस 1, और अगर इसको आपको परसेंटेज में फाइंड आउट करना हो तो 100 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2, 150, तो ये होगा 50। तो यहाँ पे तो एफिशिएंसी की वैल्यू क्या थी, 100%। 50% पे क्या है, RL जब क्या होगा, RI के इक्विवेलेंट होगा, तो एफिशिएंसी की वैल्यू क्या होगी, 50%। तो आप सीधा सा यहाँ पे देख सकते हैं कि 50% एफिशिएंसी के अंदर क्या होगा, पावर की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। बट जब जब इसकी अगर एफिशिएंसी हम बढ़ाएंगे तो पावर की वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी। इसको देखने के लिए हम थोड़ा और इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो हमने फर्स्ट डिस्कस किया था कि इसको कम्युनिकेशन नेटवर्क के लिए अप्लाई किया जाता है, इन जनरल पावर नेटवर्क के लिए नहीं किया जाता, क्यों, तो उसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। हमारे मैक्सिमम पावर जो था उसकी वैल्यू क्या थी, E² RI
अगर हमने निकाला था उसमें क्या करते हैं, आर एल की वैल्यू क्या करते हैं, आर आई के बराबर। तो जनरल इक्वेशन क्या थी, ये है हमारी पावर की जनरल इक्वेशन, ई स्क्वायर आर एल डिवाइडेड बाई आर आई प्लस आर एल का स्क्वायर। तो मैक्सिमम कंडीशन क्या थी, ई स्क्वायर बाई 4 RI एट। अब एक कंडीशन और अप्लाई करते हैं यहाँ पे, जब आर एल की वैल्यू क्या हो 2RI के इक्वल। तो उस कंडीशन में पावर की वैल्यू क्या होगी, ई स्क्वायर 2RI डिवाइडेड बाई RI प्लस 2RI। तो ये हो जाएगा 9RI स्क्वायर, RI से ये कैंसिल आउट, ई स्क्वायर 2E स्क्वायर अपॉन 9। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 और 4 से। तो हम देख सकते हैं इसकी जो वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू से क्या है, कम है। तो इस कंडीशन में हम जो डिफरेंस है वो फाइंड आउट करते हैं। तो कॉमन ले लिया यहाँ पे, ई स्क्वायर अपॉन 4RI। जो इक्वेशन 1 है मान लीजिए ये इक्वेशन 2 है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 1 माइनस 2। तो 1 माइनस ये क्या आ जाएगा 8 बाई यहाँ पे 9। तो आप देख सकते हैं ई स्क्वायर 4RI 1/9। और अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या है, जो डिफरेंस है वो लगभग 11% के इक्वल है। तो जैसे आप वैल्यू आपने बढ़ाई आर एल की, जो मैक्सिमम पावर की जो वैल्यू है वो क्या है, आर एल जब आर आई है तब आपकी पावर क्या होगी, मैक्सिमम। जैसे ही आपने आर एल की वैल्यू 2RI करी, आपके एफिशिएंसी क्या होगी, जो पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी कम। बट अगर एफिशिएंसी अगर निकालें तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए एफिशिएंसी क्या होती है, 1 प्लस RI अपॉन RL। अब यहाँ पे RL की वैल्यू क्या करते हैं, 2RI, 1 प्लस RI अपॉन 2RI। ये यहाँ से कैंसिल आउट, तो ये हो गया 2/1 प्लस 2/3। अगर परसेंटेज में निकालना हो तो मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये लगभग आएगा 66%। आपका क्या हुआ, एट R=RL=RI पे जो एफिशिएंसी है वो तो इंक्रीज हुई है लगभग 13 से 16%, पर जो पावर है वो आप देख सकते हैं कम हुआ है 11%। तो अगर आपको मैक्सिमम पावर चाहिए तो आपको क्या करना होगा, आर एल की वैल्यू आर आई के बराबर रखनी होगी। अगर एफिशिएंसी चाहिए आपको मैक्सिमम, तो फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए क्या करना होगा आपको, आर एल की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट। पर उस कंडीशन में पावर क्या हो जाएगी, ज़ीरो। पावर क्या हो जाएगी, कम। तो अगर इसको ग्राफ के थ्रू समझना चाहें तो आप इस तरह से देखिए आर एल, और अगर पावर देखें तो जैसे जैसे आप आर एल की वैल्यू बढ़ाएंगे आपका पावर बढ़ेगा इस पॉइंट तक जहाँ पे आर एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर आई। और फिर जैसे जैसे आप और फर्दर आर एल इंक्रीज करेंगे तो ये हो जाएगा पावर डाउन। तो ये तो कंडीशन हो गई आपके पी मैक्सिमम की। अगर फर्दर आप इंक्रीज करोगे तो ये डाउन होता जाएगा। एक छोटे से एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा आपकी कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरीके से हो रहा है। मान लीजिए आपके पास में कोई सर्किट है,
एक 20 वोल्ट है प्लस माइनस, और यहाँ पे आर आई की वैल्यू है वो 2 ओम है, और ये एक आर एल है वो ए और बी के बीच में कनेक्टेड है। अब अगर आर एल की वैल्यू क्या हो, आर आई के बराबर अगर 2 ओम है, तो देखिए पावर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि आर एल इक्वल टू क्या है, आर आई, तो मैक्सिमम पावर होगा। मैक्सिमम पावर क्या होता है, ई स्क्वायर बाई 4 RI, ई स्क्वायर 20 × 20/4 इंटू आर आई की वैल्यू क्या है 2 ओम, तो ये 5 और ये 50 वोट। और एफिशिएंसी क्या होगी, 1 प्लस RI/RL, तो ये हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर होगा तो एफिशिएंसी उस कंडीशन में क्या होगी 50%, ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट के अंदर RL की वैल्यू को बढ़ा देते हैं, ये कर देते हैं 4 ओम। अब इस कंडीशन में देखिए पावर की वैल्यू क्या होगी, जनरल फार्मूला क्या है, ई स्क्वायर RL/RI प्लस RL का स्क्वायर। ई स्क्वायर की वैल्यू क्या है 20 × 20, RL की वैल्यू है 4, ये हो जाएगा RI और RL यानी कि 6 ओम, तो 6/6, तो ये 3, ये 10, 3, ये 10, ये हो जाएगा 400/9, तो ये लगभग 44% आपके पावर 44 वोट, सॉरी 44 वोट। तो आप देख सकते हैं पावर की वैल्यू क्या हो गई, कम। जो हमने कहा था कि अगर जैसे जैसे आप इस कंडीशन के बाद में लोड रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे पावर क्या होती जाएगी, कम। वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है, ये हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। अगर एफिशिएंसी की बात करें तो 1/1/RI प्लस RL, तो ये होगा 1 प्लस RI, ये हो जाएगा 2 है, RI की वैल्यू 2, ये है 4, 1, तो 2/3, अगर परसेंटेज में निकालना है मल्टीप्लाई बाई 100, ये ऑलमोस्ट 66%। एफिशिएंसी बढ़ गई है, पर जो पावर डिलीवरी हो रही है वो क्या है, कम हो रही है। तो अगर आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए तो उस कंडीशन में पावर क्या होगी, डिलीवर कम होगी। पर अगर मैक्सिमम पावर चाहिए तो उस कंडीशन में क्या होगा, एफिशिएंसी कम होगी। तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें जो पावर नेटवर्क हैं उसमें हमें क्या चाहिए, एफिशिएंसी मैक्सिमम चाहिए। पर जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है उसमें क्या चाहिए, पावर। तो ये इसलिए क्या करते हैं कि जो पावर ट्रांसफ़र थ्योरम है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम, वो कम्युनिकेशन नेटवर्क के लिए अप्लाई किया जाता है। पर ये भी नहीं है कि अगर पावर नेटवर्क है तो हम इतनी एफिशिएंसी हो कि भी हमारा कुछ पावर ही डिलीवर नहीं हो, वो भी नहीं है कि भी मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए पावर क्या हो आपका कम हो जाए, तो वो भी हमारे लिए सही नहीं है। तो इसके लिए इसको मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम को पावर नेटवर्क के लिए अप्लाई नहीं करते। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू। अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।